सो हेलो ट्रेडर्स, $20 से $5,000 तक के सीरीज़ में आज हमारा पहला ट्रेडिंग सेशन है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ $20 के कैपिटल से। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लाइव अकाउंट में $5,000 का सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं डेली 20% की ग्रोथ लेके चलूँगा। ओके, 20% के ग्रोथ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 30 डेज में ये चैलेंज अचीव होना है। लेकिन मुझे ये चैलेंज अचीव करना है 15 डेज में। ओके, तो उसके लिए हम लोग दिन में 2 सेशन करेंगे। एक सेशन 20% का, फिर दूसरा सेशन भी 20% का। ओके, जिससे ये हमारा जो सीरीज़ है वो 15 डेज में ही कवर हो जाएगा। ओके, जो $20 से $5,000 तक का सीरीज़ है, ये हमारा ये अमाउंट 15 डेज में कवर हो जाएगा। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है जो मैंने खुद के साइकोलॉजी बिल्डअप के लिए बनाई हैं। पहली चीज़, ड्यूरिंग दिस ट्रेड पूरे डिसिप्लिन और फोकस के साथ हमें काम करना है। ओके, उसके बाद ट्रेड शुरू होने से पहले या सेशन शुरू होने से पहले मार्केट की बैक टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। एसेट्स कौन से प्रॉफिटेबल हैं, कौन सी मार्केट चॉपी नहीं है, सही चल रही है, वो देखना इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि एक सेटअप, सिंगल सेटअप पे, एक सेटअप पे ही ट्रेड होगा। मल्टीपल सेटअप्स पे हम लोग नहीं करेंगे, कोई इंडिकेटर, कोई वो नहीं, सिर्फ प्राइजेक्शन एंड प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है एंड प्रॉफिट और लॉस दोनों इसमें देखने हैं। हम ट्राई करेंगे कि हर ट्रेड हमारा परफेक्ट जाए, बट जहाँ भी परफेक्शन का इशू आएगा, जहाँ भी लगेगा कि ये ट्रेड लॉस है, तो हम ट्राई करेंगे उसको मार्टिंगल के लिए। लेकिन मार्टिंगल जितना कम से कम करना हो उतना अच्छा है। हमेशा श्योर शॉट पे ही फोकस रहेगा। ओके, एंड लास्ट इस सीरीज में कि डेली का टारगेट पूरा होते ही हम अपना सेटअप या अपना प्लेटफॉर्म बंद करके आराम से दूसरा काम करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए ही वो प्लेटफॉर्म ओपन होगा, कोटेक्स ओपन होगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सो बिना टाइम गंवाए आज हमारे ट्रेडिंग का पहला दिन और पहला सेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो ये है आज का अभी का मार्केट। NSD कैट 92% का रिटर्न ले रहा है। और आज का पहले सेशन का जो हमारा टारगेट है वो है $4 का। तो इस सेशन में हमें खाली $4 अचीव करने हैं। और मैं आपको अपना ओके, यहाँ पे आज $1.66 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, क्योंकि मेरे पास तो एग्जैक्ट $20 नहीं थे। ओके, तो आपने देखा ही, और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा $1 का ही रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मार्टिंगल का यूज़ करेंगे, अमाउंट को डबल करके उस लॉस को रिकवर करेंगे। ओके, तो परफेक्ट एक कोई ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ से मैं अप के लिए जाऊँगा। तो एंट्री थोड़ी लेट लगी है, लेट्स सी क्या होता है। वैसे ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। मैं इसके बाद आपको रीज़न बताऊंगा एक बार ये ट्रेड विन होती है तो। तब तक मैं मार्टिंगल के लिए $2 डाल देता हूँ। अभी ये हमारे फेवर में नहीं है, एक तो हमारी एंट्री भी थोड़ी गलत लगी है। लेट्स सी क्या होता है। 7 सेकेंड है। 6, 5, 4, 3,
2 1 अगेन मैं आपके लिए जाऊंगा। इस बार थोड़ी एंट्री सही है। अभी तक ये ट्रेड फेवर में है, आगे देखते हैं क्या होगा। वो हमारे ट्रेड आई थिंक हाँ लॉस ही हुआ था, शायद एंट्री की वजह से ही प्रॉब्लम आई, वरना वो ट्रेड भी हमारा विन हो जाता अगर एंट्री प्रॉब्लम ना करती तो। 3 2 1 एंड ये ट्रेड विन हुई है। और जी हाँ, हम अपने वापस इनिशियल बैलेंस पे आ गए और इसको सेट करते हैं। एक्चुअली रीज़न क्या था आप यहाँ देखेंगे तो इस जगह पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट दी है, इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको ब्रेकआउट दिया था। फिर अगेन मार्केट ने ये रेड कैंडल बना के रिटेस्टिंग की। तो जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी कि रिटेस्टिंग के बाद बैक टू बैक उसको ग्रीन कैंडल्स देनी है। हमारी एंट्री लेट हो गई थी पहले ट्रेड में, वरना वो भी ट्रेड विनी थी। ओके, दूसरे एसेट में देखते हैं। और एसेट चेंज करते रहिए, ये चेंज करते रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही एसेट में अगर आप बार बार ट्रेड लेंगे तो वो ठीक नहीं है, वहाँ पे फिर आपको लॉस देखना पड़ सकता है। ओके, हम लोग दूसरा एसेट देखते हैं। यहाँ अप ट्रेंड है मार्केट, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। ये एक रेजिस्टेंस है। हम वेट करेंगे, अगर मार्केट वहाँ तक जाता है तो एक रिवर्सल का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा हमें। थोड़ा वेट करते हैं। क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है तो मुझे लगता है कि मार्केट को अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच के थोड़ा सा होल्ड देना पड़ेगा। अगर वो किसी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे एक होल्ड देना पड़ेगा। तो उस होल्ड के बेसिस पे मुझे यहाँ पे लगता है कि एक रेड कैंडल इसके बाद आनी चाहिए। लेट्स सी, ये एक कैंडल एंड होने के बाद हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी मार्केट शो कर रहा है। मैं लेकिन फिर भी यहाँ से रेड के लिए जाऊँगा एंड मैंने एंट्री लगा दी रेड के लिए। लेट्स सी क्या होता है। ब्रेकआउट के बाद भी मैंने रेड की लगाई है, कुछ सोच के लगाई है। अगर ये ट्रेड विन होता है तो मैं आपको बताता हूँ, वरना अगेन हम लोग मार्टिंगल के लिए जाएंगे। काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाउन के लिए अगेन 2 ट्रेड ले लूँ, 1 2। ओके, अगर ये हमारी ट्रेड लॉस होती है तो हमें इसके बाद एक परफेक्ट शॉर्ट ट्रेड निकालना पड़ेगा। एंड शायद ये ट्रेड हमारी विन हो गई है जहाँ तक है, या रिफंड। जी हाँ, ये विन हो गई है। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट को थोड़ा सा शायद में भी
होल्ड करना चाहिए अपने एरिया पे, और पहले बताया था, और यहाँ भी वही सिस्टम अभी हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने होल्ड, अब यहाँ पे इस एरिया में मार्केट होल्ड करेगा, उसके बाद देन डिसाइड होगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना हो। कि हम लोग एसेट चेंज करते हैं, ठीक है। मेन क्या है, ट्रेडिंग के वक्त हमें अपने साइकोलॉजी पे, अपने फोमो पे बिल्कुल कंट्रोल रखना है। तो ये प्रीवियस भी एक जोन था जहाँ से फिर से कैंडल रिवर्सल का प्लान, देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड लूँगा। ओह, गैप अप भी ओपन हुआ है एंड हमारी एंट्री भी ठीक है। अभी तक तो डीप पिन में जा रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। लास्ट मोमेंट पे भी कैंडल्स कुछ भी कर सकती है, जैसा आप देख रहे हैं कितने अच्छी ग्रीन बनाने के बाद वो फिर से वो ट्रेड वापस जा रहा है। और दरअसल यहाँ पे ग्रीन लेने का एक मकसद और था, क्योंकि कंटिन्यू 3 रेड के बाद एक होल नंबर पे ही मार्केट ने होल्ड किया। आप ये नंबर देख रहे हैं 125.0, होल नंबर प्राइस पे ही उसने होल्ड किया। यहाँ पे 3 कैंडल्स डॉजी बनी। एंड प्रीवियस में भी आप देखेंगे तो बायर्स थोड़े एक्टिव दिख रहे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया और हमारी ये ट्रेड भी बिन गई है। तो इस एसेट में तो अब मुझे नहीं लगता है, इसका परसेंटेज भी काफ़ी कम हो गया। ओके, देखिए अभी इसी में हमने USD DZD में पहले लिया, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा। ओके, तो मार्केट अब इस लेवल पे, जो मैंने लेवल इसको बनाया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है बार बार। अगर एक अच्छी सी बेरिश कैंडल आती है तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, वरना इस एसेट में इसमें अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी रेड कैंडल अगर यहाँ फॉर्म होती है तो अगली हम ग्रीन के लिए जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करने वाला है आप ट्रेंड की जर्नी को अपने। लेट्स सी क्या होता है। ऑलमोस्ट $1.5 हम पीछे अपने टारगेट से, जो कि मुझे लगता है कि 1-2 ट्रेड के अंदर अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, मार्केट ने एक लेवल पे होल्ड किया है, और लेकिन देखिए आप तो 135.30 होल नंबर को भी ब्रेक किया है प्रीवियस ग्रीन से। एंड अगेन मुझे यहाँ से कंटिन्यूशन दिख रहा है कि मार्केट अब कंटिन्यू करेगा अपने नेक्स्ट 13544 के टारगेट तक, 400 के टारगेट तक, सॉरी। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, दूसरे एसेट में देखते हैं। सेम अगेन आप ये लेवल देखिए,
इस लेवल पे रिजेक्शन मिली है। अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो मैं रेड के लिए जाता, अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो, और कोशिश करूँगा सेफ्टी मार्जिन के साथ इस बार ट्रेड लूँ। ओके, थोड़ा सा ऊपर अगर जाता है तो ट्राई करेंगे। ओके, तो हमने डाउन के लिए लिए। कुछ इशू हो गया नेटवर्क का लग रहा है, ट्रेड लगी नहीं, क्या हो गया आई डोंट नो। हाँ लगी, अब लगी, बहुत लेट लगी। और मैंने यहाँ पे डाउन का लिया हुआ है। सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा ठीक ही है। ठीक है, अगेन हमारी ये ट्रेड विन हो गई है। कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लेट लगी थी। ओके, तो हम $0.51 पीछे हैं एक अपने टारगेट से। ओके, मार्केट का ये जोन है और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक सपोर्ट भी है। मैं अगर बॉडी पे ही लगाऊं तो ये सपोर्ट है, या आप इस एरिया से ले सकते हैं, ये भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ से देखते हैं रिवर्सल का प्लान करता है अगर मार्केट, तो हम एक रिवर्सल ट्रेड ओपन करेंगे। क्योंकि प्रीवियसली मार्केट कुछ ग्लिच हो गया फिर से। एक मिनट में दोबारा ओपन करता हूँ। इस एसेट में भी इस एरिया पे काफ़ी टाइम रिजेक्शन मिला है। मैं आपको लेवल दिखाता हूँ। ओके, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और ये एक होल नंबर है, तो इसको ब्रेक करना उतना इजी नहीं है। तो अगर इसमें सेफ्टी मार्जिन से अगर मुझे 30 सेकंड के पहले ट्रेड निकल जाती है तो मैं एक डाउन के लिए ले लेता, लेकिन लेट हो गया आई थिंक। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, इसी एसेट में ट्रेड का ट्राई करेंगे। आप प्रीवियस भी देखिए कि होल नंबर के ब्रेकआउट के बाद 44.1100 जो है, इसको ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने इस जगह पे ये एरिया में देखिए कितना ज़्यादा होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद फिर से वापस फॉल हुआ है। तो यहाँ पे मैं डाउन के लिए जाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल से मेरी एंट्री थोड़ी गलत हुई, मुझे यहाँ लगाना चाहिए था एग्जैक्ट पॉइंट पे। मार्केट ब्रेकआउट का पोजीशन बना रहा है, मुझे लगता है ये ट्रेड लॉस होगी, इस वजह से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेता हूँ। मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया है एंड फिर से वापस आ गया अपने, तो मैं दोबारा से रेड के लिए ही जाऊंगा। तो मैं रेड के लिए लगा दी ट्रेड $2 की। लेट्स सी क्या होता है। वेट करते हैं। ये प्रीवियस ट्रेड का रिजल्ट आया, अभी लेट आया है। एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से होनी चाहिए थी, मुझे जहाँ तक लगता है।
कई बार मार्केट ट्रैप करने की पूरी कोशिश करता है। 5 सेकंड बाकी है एंड ये ट्रेड लॉस हो गई है। अगेन हम लोग नेक्स्ट ट्रेड जो लेंगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेंगे। इस बार हमें $4 की ट्रेड लेनी है। यहाँ से भी एक बार कैंडल वापस आई थी एंड फिर से वही हुआ, थोड़ा वेट करना चाहिए था। तो मार्टिंगल के लिए सॉरी हम $5 का ट्रेड ले लेते हैं। इसको $5 ओके एंड ये हमें ट्रेड परफेक्ट निकालनी पड़ेगी। अगेन उसी जोन पे मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन मार्केट एक हाई पॉइंट है। अगर ये प्रॉपर अप ट्रेंड है तो मुझे लगता है इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, बट ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। थोड़ा वेट करेंगे इस ट्रेड में, हमें परफेक्ट निकालना है। ठीक है, अगर अब इस लेवल प्रीवियस चेक कर लेते हैं। मार्केट को यहाँ पे एक होल्ड करना चाहिए। अगर इस लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे 44.1150 तो मार्केट को यहाँ से एक रिवर्सल टच करके दो मिनट पे एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो सेफ्टी मार्जिन के साथ गैप अप ओपनिंग हुई है और सेफ्टी मार्जिन के साथ ही ट्राई करेंगे ट्रेड को लेने का। इस कैंडल ने गैप को फिल भी किया। मैं नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए जाऊंगा। ये थोड़ा सा अगर रेड में ही रही और मैं ग्रीन के लिए ओपन कर दिया, गैप अप ओपनिंग हुई है, लेट्स सी क्या होता है। और ये ट्रेड हमारा विन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होल नंबर पे अगेन ग्रीन कैंडल पहुंच चुकी है, वन गैप अप ओपनिंग भी हुई है। बायर्स का काफ़ी प्रेशर है। अभी तक तो फेवर में है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ही यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट मोमेंट पे फिर से वापस आ गया। 5 4 3 2 1 एंड ये हमारे ट्रेड लॉस इससे नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड थोड़ा सा अभी भी एक फोमो जो होता है, एक डर जो होता है ट्रेड के वक्त, वो हर किसी को रहता है। हमें उसी पे कंट्रोल करना है इस जर्नी में एंड अपने छोटे से अमाउंट को ग्रो करना है $5,000 तक। एंड हमारा जो आज का